बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन याद रखिए कि इस मज़लूम मुल्क के मज़लूम जमहूर के पास क़त्अन कोई ताकत नहीं है, और यही सच है। इंकशाफ़ात की एक सीरीज़ है जो हमने आपको बयान करनी है। मेरा नाम है डॉक्टर A.M. सैयद। पलटते हैं, निगाह डालते हैं आज के कुछ अहम इंकशाफ़ात पर, इंकशाफ़ात से भरी हुई कुछ ख़बरों पर। इंकशाफ दर इंकशाफ होता रहा है। आज के दिन इमरान रियाज खान साहब को पेश किया गया है अदालत के अंदर। अटक अदालत में दोबारा वापस पेश किया गया है। उससे पहले रावलपिंडी में पेश किया गया, उससे पहले दोबारा अटक में पेश किया गया है। लेकिन इंकशाफ़ात की सीरीज़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये इंकशाफ़ात हमको बता रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में, पाकिस्तान के पुलिस और पाकिस्तान की पुलिसिंग के बारे में, पाकिस्तान के शवाहिदाती और मुजरिमाना सिस्टम की एफिकेसी के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में। आप हैरान हो जाएंगे सुन के इन इंकशाफ़ात को। अटक की अदालत में मजिस्ट्रेट साहब ने सवाल किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि क्या आपको वक़ुआ का वक्त मालूम है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमें वक़ुआ का मालूम नहीं है। मजिस्ट्रेट ने हैरानी से कहा क्या आपको जगह मालूम है कि कहाँ वक़ुआ हुआ है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमें जगह भी नहीं मालूम कि वक़ुआ कहाँ पर हुआ है। यानी इंकशाफ दर इंकशाफ है कि वक़ुआ का वक्त मालूम नहीं, वक़ुआ की जगह मालूम नहीं, लेकिन वक़ुआ दर्ज हो जाता है, उसकी कंफर्मेशन नहीं की जाती, उसकी FIR दर्ज की जाती है, और ढिठाई से ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, हमें नहीं मालूम कि कहाँ पर ये वाक़या हुआ है और किस वक्त हुआ है। हालांकि ये मैंडेटरी लाजमा है FIR का। इसके बाद मुद्दई का बारे में पूछा जाता है। जज साहब सवाल करते हैं कि मुद्दई साहब कहाँ हैं? वो कहाँ हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब पर ये इल्ज़ामात लगाए हैं और आपने दर्ज की है FIR? वो कहाँ हैं? वो कहते हैं जी वो तो मौजूद नहीं हैं, और ख़ाली इस अदालत में मौजूद नहीं है, ये मुद्दई पिंडी के अंदर भी मौजूद नहीं है, ये मुद्दई चकवाल के अंदर भी मौजूद नहीं है, ये दोबारा समात पर अटक के अंदर भी मौजूद नहीं है, ये मौजूद ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन एंकर के, शायद सोशल मीडिया पर सबसे मारूफ एंकर पर मुकदमा दर्ज होता है और बहीमाना तरीके से गिरफ़्तार किया जाता है। करोड़ों अवाम का दिल दुखाया जाता है। हर पाकिस्तानी जो इजहार आज़ादी राय की हिमायत करता है वो अफसुर्दा हो जाता है। इमरान खान जैसा बड़ा लीडर उसके हक़ में जलसा दर जलसा बोलता है, लेकिन ये मुरीद अब्बास साहब जो मुद्दई हैं ये ज़ाहिर नहीं होते। क्या इंकशाफ है? फिर पूछते हैं कि क्या वक़ुआ होने के वक्त FIR में दर्ज करने से पहले आपने ये कंफर्म किया कि वक़ुआ हुआ कहाँ था? क्योंकि ये लाजमा है FIR का कि अगर कोई आकर ये कहता है कत्ल हो गया है तो आप ये पहले कंफर्म करते हैं उस जगह पर जाकर कि कत्ल वाकई हुआ है तो FIR दर्ज की जाए। ये तो नहीं है कि किसी कहने पर आप ये कर देंगे। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि ये वक़ुआ हुआ या नहीं हुआ। ये एक ढिठाई का आलम है जो हमको पुलिस की तरफ से देखने के लिए मिला है अटक अदालत में। ये एक इनएफिशिएंसी, एक फ़र्ज शनास ऑफिसर की जो अपने आप को फ़र्ज शनास का टैग लगाकर फिर रहे हैं, उसकी इंतहाई नाअहली का सबूत है जो हमने इस वक्त सुना है। उन्होंने कहा क्या आपको मालूम है कि इमरान रियाज साहब ने कहा क्या है? उन्होंने कहा जी मैंने CD सुनी है। उन्होंने पूछा कि कब सुनी CD? FIR दर्ज करने से पहले सुनी थी आपने? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा FIR दर्ज करने के बाद आपने सुनी है? कहते हैं जी हाँ हमने सुनी है। तो कहते हैं अच्छा बताइए कि क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं आपके पास इस CD को सुनने के बाद? यहाँ पर फिर खामोशी है, एक मुजरिमाना खामोशी है जो बजाते खुद पुलिस के बारे में एक इंकशाफ है। फिर कहते हैं कि आपको मालूम है कि जिस कानून के तहत जो दफात लगाकर आपने मुकदमा दर्ज किया है उसका नाम पैका है और वो कलअदम हो चुका है। ये बात भी उनको मालूम नहीं है। सो नाजरीन, हमें लगता है कि पाकिस्तान का एक ऐसा मुकदमा ज़ेर गौर है जिसमें पाकिस्तान की पुलिसिंग का और पाकिस्तान के हिफाजती इदारों का किरदार खुल के सामने आ रहा है, उनकी नीयत भी और उनका किरदार भी और उनकी एफिशिएंसी भी, और जो बहुत हैरानकुन और बहुत अफसोसनाक है। आलमी तनाजुर देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट कहती है कि केस ख़त्म हो गया है।
केस ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि सबूत नहीं है। आपने इमरान रियाज खान को बिला वजह गिरफ्तार किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका कहती है कि यह हफ्ता पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए बहुत कातिल और क़यामत ख़ेज़ हफ्ता है। सी नेट कहती है कि एंकर्स के लिए बड़ी सोशल मीडिया सपोर्ट हो गई है। वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में आउट किया गया है, उनके लिए इतनी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद जो मैसिव और जो ह्यूज सपोर्ट पाकिस्तानियों ने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इमरान रियाज खान के लिए, उस हक़ की आवाज़ के लिए जिस पे वो खड़े हुए हैं, दी है, वो बहुत मुतासिरकुन है। सीनेट का ऐसा कहना है। अरब न्यूज़ कहती है कि पाकिस्तान एंकर को गिरफ्तार किया क्यों गया है। उन्होंने सवाल किया है कि वजह क्या है। वो इस बात पे जो पाकिस्तान की पुलिस बता रही है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं वजह बताइए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। कुछ इंडियन वेबसाइट हैं, इंडियन ब्लूम के नाम से, आउटलुक इंडिया के नाम से, इन वेबसाइट्स ने यह खदशा जाहिर किया है कि इमरान रियाज खान की जान को ख़तरा है और ये ख़तरा पेटेंट है, ये ख़तरा मौजूद है और इसका इनकार हम नहीं कर सकते हैं। हैरानी है कि एक शख्स है जिसे ना तोड़ा जा सका है, ना झुकाया जा सका है, ना मिटाया जा सका है, ना उसका हौसला पस्त हुआ है, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, उस पर तशद्दुद हुआ है, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, लेकिन आप जिस वीडियो में देखेंगे वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है। ये हंसना सिस्टम के मुंह पर एक सन्नाटेदार तमाचा है। और ये समझने की कोशिश कीजिए कि इमरान रियाज खान अपनी इस मुस्कुराहट से बार बार आपको ये बता रहा है कि अभी और कितना जुल्म बाकी है। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि कोई रह तो नहीं गया, इस तरह इमरान रियाज खान ने भी ये पूछा है कि कोई और मुकदमा रह तो नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अटक से रावलपिंडी की अदालत तक, रावलपिंडी की अदालत ने कहा कि हमारा दर इख्तियार नहीं है, एफआईए वाले जाने। एफआईए का प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं, हमने तो कोई केस ही नहीं बनाया है। वापस अटक भेज दिया गया। अटक की अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया है। खारिज होते साथ ही चकवाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया और चकवाल की अदालत ले गए हैं। एक मजाक बना दिया है पाकिस्तान के सहाफ़ती अक़दार को, एक मजाक बना दिया है पाकिस्तान की उभरती हुई आवाज़ों को, एक मजाक बना दिया गया है हर उस आवाज़ को जो हक़ के लिए, सच के लिए उठेगी, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दर्ज करेगी। उसको क्या आप ये कह कर पाबंद सलासिल कर देंगे, पाबजंजीर कर देंगे, उसको मुक़य्यद कर देंगे कि ये मुक़्तदर हलकों को पसंद नहीं है। मेरा ख़याल है कि हमें बज़ाते कौम, मुक़्तदर हलकों को बज़ाते कौम, पाकिस्तानियों को बज़ाते कौम, हुकूमत को बज़ाते कौम, रियासत को भी बज़ाते कौम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है और चीज़ों को सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। क्योंकि जमहूरियत आपको, मुझको और हम में से हर बंदे को ये हक़ देती है कि जो हम सुनना चाहें सुनें, जो बोलना चाहें बोलें और जो कहना चाहें कहें। वजह है कि आपको मेरी राय से इख्तिलाफ होगा, मगर आप मेरी राय को दबाएं मत, उसको पाबंद सलासिल ना करें, उस पर तनकीद का भारी पत्थर ज़रूर रख दें, लेकिन उस पर तशद्दुद की सिल न रखें। इस तरह माशरे तरक्की नहीं करते, इस तरह मीडिया आज़ाद नहीं होता, इस तरह इंसान आज़ाद फ़ज़ा में सांस नहीं ले सकता। बशर्ते ज़िंदगी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने से नीचे वालों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि आपका, मेरा, हमारे मुक़्तदर हलकों का और हमारी रियासत सब का एक मुश्तरका सच है और वो है पाकिस्तान। और हम सब इस सच को मानने वाले हैं। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला करना चाहिए, हौसला देना चाहिए। सलाम।